दोस्तों नमस्कार। आपका पुनः हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। UGC नेट JRF एग्ज़ाम नवंबर 2017 हिंदी प्रश्न पत्र थर्ड देखते हैं। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है तो सिद्ध प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय सिद्ध प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में सिद्धों के लिए कहते हैं कि सिद्ध प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते हैं, योग या सेवन आवश्यक है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है। शारीरिक गौड़। यह कथन किस आलोचक का है तो रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष का प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। विजय देवनारायण शाही के अनुसार एक अर्थ में जायसी हिंदी के पहले विधिवत कवि हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कवि को राम नाम रामानंद जी से हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पात का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कबीर में नाथपंथी विश्वास सहज रूप में वर्तमान थे। इस काल के सर्वश्रेष्ठ गुरु स्वामी रामानंद द्वारा प्रचलित भक्ति सिद्धांत का बीज पड़ा। इस प्रकार कबीर में एक और यौगिक सिद्धांतों की पूरी जानकारी है तो दूसरी ओर भक्ति साधना की बलदायिनी प्रेरणा। विट्ठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? युगलोपासना। विट्ठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में युगलोपासना पूजा पद्धति का समावेश किया। इस पद्धति में राधा और कृष्ण का युगल रूप स्वीकृत है। वाम भाग में राधा के साथ विराजमान श्री कृष्ण की उपास्य है ही निम्बार संप्रदाय की पूजा पद्धति यही युगलोपासना ही है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होहि बेगहि नाश। सुंदर का यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है तो सुंदर कांड में। गिरा अरथ जल बिच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि राम जिनहि परम प्रेखिन। बालकांड। भगति होय ना राम मधु विधि हरि हर पद पाय, कबहु की काजी सीकरन क्षीर सिंधु बिन साय। अयोध्या कांड। फूलई फरई न बेत जदप, सुधा बरसहि जलदा, मूरख हृदय न चेत जो, गुरु मिलहि बिरंची सम। किसने कहा है? यह लंका कांड में है। ठीक है, यह लंका कांड में है। डॉक्टर पीतम्बर बरद्वाल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकर कवित्वों का संग्रह है। डॉक्टर पीतम्बर दत्त बरद्वाल के अनुसार केशव की रामचंद्रिका फुटकर कविताओं का संग्रह है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार असाधारण महाकाव्य है। राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार छंदों का अजायब घर है। राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति स्वच्छंदता। रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति स्वच्छंदता। आंतरिक अनुभूतियों का काव्य आत्म प्रधान और व्यक्तिपरक, सांकेतिक और व्यंजना प्रधान, कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य, भाव प्रधान अधिक और रूप प्रधान कम, भाव वेग का उच्छल प्रवाह। सीख सिखाई न मानती है वरही बस संग सखीन के आवे, अखेलत खेल नए जल में
बिना काम वृथा कल जाम बितावे। अछोण के साथ सहेलिन को रह के कही कौन सवाद धिपावे। अकौन परी यह बान अरे नित नीर भरी गगरी ढर कावे। उपालंभ है। यह सवैया प्रतापशाही के व्यंग्यार्थ कौमुदी का है। इन पंक्तियों में नायिका की सखी द्वारा नायिका के लिए उपालंभ उल्हाना का भाव व्यक्त किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वह छंद की मधुर कीड़ावृत्ति कहा है। घूमती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में लाल लाल कोहरा। और कोहरे में सामने रक्तलोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपयुक्त का पंक्तियां मुक्तबोध की किस कविता से है? तो अंधेरे में। चारों कविता शीर्षक के रचनाकार गगनानंद माधव मुक्तिबोध हैं। हाय रे मेरी ही स्फूर्त मुख, मेरी ही अनादर करते, तिरस्कार करते, अविश्वास करते। एक स्वप्न कथा। सुबह से शाम तक काम की तलाश में इस गुजरे हुए दिन की निरर्थकता की आग में जलता धुआंता हुआ मुझे याद आते। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक स्मृति में विमल सदा नीरा है। यह कविता है मुक्तिबोध के मुझे कदम कदम पर कविता से है पंक्ति। प्रियम वद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? तो असाध्य वीणा। प्रियम वद असाध्य वीणा अज्ञेय, कर्णदेव प्रलय की छाया प्रसाद, ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध, मनु कामायनी प्रसाद। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935। हरिप्रसाद राय बच्चन के कविता संग्रह और प्रकाशन वर्ष निम्नलिखित है। तेरा हार 1932, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधु कलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल और अंतर 1943 ईस्वी, शतरंगड़ी 1945 ईस्वी, हलाहल 1946 ईस्वी, खादी के फूल 1948 ईस्वी, सूत की माला 1948 ईस्वी, मिलन यामिनी 1950 ईस्वी, प्रणय पत्रिका 1955 ईस्वी, आरती और अंगारे 1958 ईस्वी, बुद्ध और नाचघर 1958, त्रिभंगिमा 1961, चार खेमे 64 खूटे 1962, दो चट्टाने 1965 ईस्वी, जाल समेटा 1973 ईस्वी। भारतेंद्र ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक हैं तो रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत काव्यखंड में पुरानी धारा में कहा है कि भारतेंद्र ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जाति साहित्य है। वह हमारे जाति नवजागरण का साहित्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रियप्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध लिखित प्रियप्रवास 1914 ईस्वी है। साकेत 1931 ईस्वी, महर्षि शरण गुप्त का कामायनी 1935 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का तथा लोकायतन 1964 ईस्वी, सुमित्रानंदन पंत का महाकाव्य है। कामाद की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? उर्वशी। कामाद की समस्या उर्वशी 1961 में, दिनकर। मृत्यु का विचार काव्य आत्मजयी 1965 ईस्वी, कुंवर नारायण। युद्ध की अनिवार्यता संशय की एक रात 1962 ईस्वी, नरेश मेहता। राधा की प्रेम संवेदना कनुप्रिया 1959 ईस्वी, धर्मवीर भारती। छत्री उठो अब तो कुयस की काली माँ को मेट दो। छत्री उठो अब तो कुयस की काली माँ को मेट दो। निज देश को जीवन सहित तनमन धन भेंट दो। वैश्यो उठो वैश्यो सुनो, व्यापार सारा मिट गया यह देश का। सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। मैथिली शरण गुप्त। छत्री उठो यह है भारत भारती का है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। तरन तनुजा तट तवार तरवर बहुछाई, यमुना वर्णन भारतेंदु। तबहि लख्यो जह रह्यो, एक दिन कंचन बरसत
तह चौथाई जन रूखी रोहवों को तरसत क्रंदन प्रताप नारायण मिश्र। शांत शांत शब और किंतु यह कड़न कड़न स्वर कैसा उर्वशी दिनकर। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना है। सच्चिदानंद हिरानंद रसायन अज्ञेय किसका कथन है? अज्ञेय का। सच्चिदानंद हिरानंद रसायन अज्ञेय दूसरे शतक की भूमिका में कहते हैं कि प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे, न ही प्रयोग अपने आप में इष्ट साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसीलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? तो कमलेश्वर का। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में यह कथन कमलेश्वर का है। कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका के द्वारा समांतर कहानी आंदोलन चलाया। इनकी पुस्तक नई कहानी की भूमिका है। इनकी पुस्तक है नई कहानी की भूमिका, है ना। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही एवं पाश्चात्य पूंजीवादी संस्कृति का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो मैया देश की माड़ी उपन्यास में है। 1988 में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ। भीम साहनी ने लिखा है। स्त्री की प्रबल जिजीविषा एवं संघर्ष की कथा बसंती 1980 भीम साहनी। विभाजन पूर्व पंजाब के आर्य समाजी परिवार के संस्कार का वर्णन है कुंतों में 1993 में भीम साहनी। इसमें जीवन को जीने, पहचानने और स्वीकारने की कहानी कही गई है। समय सरगम 2000 कृष्णा सोबती। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं तो है नंद दुलारे वाजपेयी। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण नंद दुलारे वाजपेयी। साहित्य और संस्कृत रामविलास शर्मा। सहज साधना हजारी प्रसाद द्विवेदी। रसात्मक बोध के विविध रूप रामचंद्र शुक्ल। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 ईस्वी महादेवी वर्मा। काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 ईस्वी जयशंकर प्रसाद। स्मृति छंदा 1989 ईस्वी अज्ञेय। कल्पलता 1991 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? मेरी पत्नी और भेड़िया। मेरी और पत्नी और भेड़िया 2009 ईस्वी में आत्मकथा डॉक्टर धनवीर। कलम का मजदूर 1964 ईस्वी जीवनी मदन गोपाल। कलम का सिपाही 1962 ईस्वी जीवनी अमृत राय। प्रेमचंद्र घर में 1964 ईस्वी जीवनी है शिवरानी देवी। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान में विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? जुलूस। पूर्वी पाकिस्तान में विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की कथा है जुलूस। आज़ादी की आगे पीछे की राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाओं का वर्णन है मैला आंचल। आज़ादी के बाद विकास के नाम पर घटित घटनाएं हैं पड़ती परिकथा। पूंजीवादी समाज में नारी शोषण की कहानी है कलंक मुक्ति। अतएव दो बालकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल श्रोतासुनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? चाणक्य। आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही जीवन है। चंद्रगुप्त उपन्यास में है ना। केवल संधर्म की शिक्षा ही मनुष्यों के लिए पर्याप्त है। राक्षस का कथन है चंद्रगुप्त नाटक में। इतनी नीचता अभी उस लज्जाजनक अपराध को प्रकट करना बाकी ही रहा। उल्टा अभियोग। सिल्यूकस चंद्रगुप्त। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेश वर्मा ने किस नाटक में आया है? तो वह है 8वां सर्ग। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न 8वां सर्ग में है। नारी
सार्थकता एवं नारी पूर्णता की तलाश, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न स्थितियों का वर्णन है, नायक खलनायक विदूषक, संघर्ष विहीन प्राचीन नाट्य दृष्टि का पुनर्मिलन है, शकुंतला की अंगूठी। रस सूत्र विभाग नवा व्यवहार संयोगातः रसा निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? तो वह है नाट्यशास्त्र में। विभावना व्यवहारी भाव संयोगातः रसा निष्पत्ति नाट्यशास्त्र ग्रंथ का सूत्र है। यह ग्रंथ भरत मुनि द्वारा रचित। इसमें कहा गया है कि विभाव, अनुभव और व्यवहारी संचारी भावों के योग से रस की निष्पत्ति होती है। बाद में 4 विद्वानों भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त ने क्रमशः उपयुक्त सूत्र की व्याख्या की है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वह है विभावना। विभावना जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो, बिनु वहाँ पे जो है विभावना अलंकार। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु कानन। निर्देशना जहाँ बिंब और अनुबिंब भाव से कोई बात बताई जाए, है ना। जैसे अत खीन मृणन के तारहु ते ऊपर पाँव द आवन है। निश्चय असंगत जहाँ पर कारण कार्य स्थान काल आदि के नियम विरुद्ध स्थित हो वहाँ या इसमें संगति ना हो, संगति ना बैठे, है ना। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम्ब जूरत चतुर चिरप्रीत। अर्थांतर न्यास जहाँ सामान्य कथन का विशेष के द्वारा तथा विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन होता है। बड़े जेनहु गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए कहा धतुरो सो कनक गहनो गढ़त न जात। निम्नलिखित में से कौन सा रस अवयव नहीं है? तो है भाव। विभाव, अनुभव और संचारी का व्यवचारी रस अवयव है मात्र भाव रस का अवयव नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? शक्ति। आचार्य वामन ने काव्य गुणों को 20 भागों में बांटा है, जिसमें 10 शब्द तथा 10 अर्थ गुण हैं। श्रेष्ठ, माधुर्य, समाधि, ओज, प्रसाद, समता, सुकुमारता, उदारता, अर्थ, व्यक्ति और कांति बंध काव्य गुण हैं। मुख्यतः काव्य के 3 गुण हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार, कवि का स्रोत दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है? तो आइए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध रसात्मक बोध के विद्रूप के अंतिम अन्वित में कहा है कि काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। काव्य की कोई उक्ति कान में पड़ते समय जब काव्य वस्तु के साथ साथ वक्त का बोधव्य पात्र की कोई मूर्त भावना भी खड़ी रहती है, तभी पूरी तन्मयता प्राप्त होती है। अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो है 26 अध्याय हैं। अरस्तु के ग्रंथ पोएटिक्स में 26 अध्याय हैं। इसमें काव्यात्मक सृजन के लिए भाषा, लय और संगीत की बात कही गई है। निम्नलिखित से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है? दिए गए विकल्पों में चौथा, जैसे साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। दिए गए विकल्पों में चौथा कथन अनुकूल नहीं है। साम्यवाद के संबंध में मार्क्स का कहना है कि साम्यवाद में राज्य संस्था का अंत नहीं हो जाएगा, व्यक्तिगत सम्मति खत्म हो जाएगी और एक राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। इस युग में व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। यही साम्यवाद का चरम आदर्श है। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? रेमंड विलियम्स। उत्तर आधुनिकतावादियों में उत्तर आधुनिकवादियों में लियोतार और ब्राउद्रिया, फ्रेडरिक जेमसन, जैक दरिडर, डेनियल बेल और रोला बर्थ आदि प्रमुख हैं। पीर भयो जिय धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपयुक्त का पंक्तियों में स्त्री किस मनस्थिति को संकेत किया है? दुखातिरेक। इन पंक्तियों में स्त्री की मनस्थिति का यह दर्शा रही है कि वह
अत्यंत ही पीड़ित है, अर्थात वह दुख के अतिरेक आवश्यकता से अधिक से व्यथित है। दुख इतना ज़्यादा है कि इसका हृदय धैर्य धारण नहीं कर पा रहा है और वह बाधित रहने में असमर्थ हो रहा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? वह है उत्तर कांड। तो रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है, इसमें अंतिम कांड उत्तर कांड है। तुलसीदास ने इसी कांड में कलयुग का वर्णन किया है। अयोध्या कांड को मानस की हृदय स्थली कहा जाता है। स्नेह निर्झर बह गया, रेत जो तन रह गया, उपयुक्त गीत किस कवि का है? तो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सब जीवन बीत जाता है, धूप छाह के खेल सदिश प्रसाद, आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे, आज से दो प्रेम योगी अब योगी ही रहेंगे। नरेंद्र शर्मा। मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। राम कुमार वर्मा। आत्मजयी की कथावस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो है कठोपनिषद। आत्मजयी 1965 में कुंवर नारायण द्वारा रचित एक प्रबंध काव्य है। यह कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। सोनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। सोनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल। यह पथबंधु था 1962 नरेश मेहता। ना दुख ना सनम 1980 हिमांशु श्रीवास्तव। अर्धकुंभ की यात्रा 1989 शैलेश मटियानी। राम और काम द्वंद्व का किस उपन्यास में चित्रित किया गया है? तो खंजन नयन मानस का हंस। मानस का हंस 1972 ईस्वी। काम और राम अमृतलाल नागर। चित्रलेखा 1934 ईस्वी। पाप और पुण्य का नैतिक प्रश्न भक्ति चरण वर्मा। खंजन नयन 1981 ईस्वी। सूरदास पर अमृतलाल नागर ने लिखा है। नाचो बहुत गोपाल 1978 मेहतर समाज पर अमृतलाल नागर ने लिखा है। मैं इस घर में ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ देख कर गई जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती है। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का कथन किस पात्र का है? तो है बड़ी लड़की। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश का है। इसके पात्र और कथन निम्न हैं। तो इसके पात्र और कथन निम्न हैं, आइए देखते हैं। तो यह है कठोपनिषद है। इसके पात्र और कथन कहाँ गया है? यह पात्र और कथन निम्न है, आइए देखते हैं। बड़ी लड़की की मैं इस घर से नहीं रहने देती है। छोटी लड़की हाँ बड़े हो गए हैं, पता नहीं किस वक्त छोटे हो जाते हैं कि वक्त बड़े हो जाते हैं। स्त्री सब के सब एक से बिल्कुल एक से हैं। आप लोग अलग अलग मुखौटे पर चेहरा सब एक ही है। कारवा किसका एकांकी संग्रह है? भुवनेश्वर का। कारवा भुवनेश्वर, चरवाहे उपेंद्र दास, इंसान विष्णु प्रभाकर और पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा इत्यादि। रचनाकार के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। कुवलय माला कथा 8वीं शती उद्योतन सूर, राहुल वेल 10वीं शती रोड़ा, उक्त व्यक्तिप्रकरण 12वीं शती दामोदर भट्ट, वर्ण रत्नाकर 14वीं शती ज्योतिषेश्वर ठाकुर आदि। निष्ठ है रचनाकाल की दृष्टि निम्नलिखित काव्यकृतियों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम है पुष्पावती 1725 हुसैन अली, हंस जवाहिर 1731 कासिम शाह, अनुराग बांसुरी 1764 नूर मोहम्मद, यूसुफ जुलेखा 1790 शेख निसार। नेक्स्ट है कीर्तिदत्ता 14वीं शती विद्यापति, भक्तमाल 1585 नाभादास, चिताई वार्ता 1590 नारायण दास, चित्रावली 1613 उस्मान। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे की रचना का सही अनुक्रम है। भग्नदूत 1933, इत्यालम 1946, हरी घास व क्षण भर 1949, आंगन का पारद्वार 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1967, ऐसा कोई घर आपने देखा 1986।
1967-1986। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रेम माधुरी 1875, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, श्रांत पथिक 1902, श्रीधर पाठक, प्रिय प्रवास 1914, हरिऔध, मिलन 1917, रामनरेश त्रिपाठी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम है। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, संध्या गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960, नीलांबरा 1983, प्रथम आयाम 1984, अग्निरेखा 1990। शमशेर बहादुर सिंह 1911 शमशेर बहादुर का जन्म 1911 में, मृत्यु 1993 में देहरादून में हुई थी। भवानी प्रसाद मित्र जन्म 1914, मृत्यु 1985 होशंगाबाद। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 जन्म और 1964 मृत्यु ग्वालियर। भरत भूषण अग्रवाल 1919 जन्म और 1975 मथुरा में हुआ था। नेक्स्ट है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का अनुक्रम है। तो आपका बंटी 1971, मन्नू भंडारी, चितकोबरा 1979, मृदुला गर्ग, शालमली 1989, नसीरा शर्मा, कठगुलाब 1996, मृदुला गर्ग। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो आइए देखते हैं। दो बैलों की कथा 1931, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936, क्रिकेट मैच 1937। क्रिकेट मैच 1937 ये सभी प्रेमचंद्र की कहानियां हैं। ठीक है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल, द्रौपदी 1972 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा, सिंहासन खाली है 1974 सुशील कुमार सिंह, एक और द्रोणाचार्य 1970 शंकर शेष। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो तीसरा है प्रेमचंद्र और उनका युग 1952 ईस्वी, रामविलास शर्मा, कमानी एक पुनर्विचार 1961, मुक्तिबोध, साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981, मैनेजर पांडे, वाद विवाद संवाद 1989, नामवर सिंह, कस्तूरी कुंडल बसे 2002, मैत्री पुष्पा, हादसे 2005, रवीणिका गुप्ता, एक कहानी यह भी 2007, मन्नू भंडारी, और औरत 2010, कृष्णा शोभती, और औरत 2010, कृष्णा शोभती। नेक्स्ट है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। भारत जननी 1977, भारतेंदु, स्कंदगुप्त 1928, प्रसाद, अंधा युग 1955, धर्मवीर भारती, आधे अधूरे 1969, मोहन राकेश। धन्यालोक 9वीं शती उत्तरार्ध, आनंदवर्धन, वक्रोक्त जीवितम 10वीं शती उत्तरार्ध, कुंतक, कवि कुलकंठाभरण 11वीं शती उत्तरार्ध, क्षेमेंद्र, साहित्य दर्पण 14वीं शती पूर्वार्ध, विश्वनाथ है। किसने लिखा है? तो विश्वनाथ है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स का जन्म है, समय क्रम है 1818 से 1883, फ्रेडरिक एंगेल्स 1820 से 1895, व्लादिमीर इलिच लेनिन 1870 से 1924, माओ त्से तुंग 1893 से 1976, 1893 से 1976। निम्नलिखित पात्रों और उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो राघव चेतन, पद्मावत, जायसी, श्रीदामा, सूरसागर, सूरदास, शबरी, रामचरितमानस, तुलसीदास, चंदा, चंदायन, मुलादाऊद, हीरा, चित्रावली और उस्मान। नेक्स्ट है वैराग संदीपनी, तुलसीदास, विरह मंजरी, नंददास, इंद्रावती, नूर मोहम्मद, वीर सिंह देवचरित, केशव, राधा सुधानित, हित हरिवंश, मधुमालती, मंझन, रस पंचध्यायी, नंददास, भक्ति प्रताप, चतुर्भुजदास, प्रेम वाटिका, रसखान, भक्त नामावली, ध्रुवदास, मिलन यामिनी 1950, हरिवंश राय बच्चन, दिल्ली 1954, रामधारी सिंह दिनकर, सागर मुद्रा 1970, अज्ञे, इतने पास अपने 1980, शमशेर बहादुर सिंह, लोग भूल गए 1982, रघुवीर सहाय।
प्रमुख पात्र और उपन्यास लाला मनमोहन दास, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास, नाहर सिंह, नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट, लाला भगवान दास, वामा शिक्षक, ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, वासुदेव शास्त्री, भागवती, श्रद्धाराम फिलौरी, तिलकधारी, रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट है। नाटकों और उनके नाटककारों से सुमेलित कीजिए। विश्व प्रभाकर, युगे युगे क्रांति 1969 ईस्वी, जगदीश चंद्र माथुर, दशरथ नंदन 1974 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण लाल सुरमुख 1968 ईस्वी, भीम साहिनी, रंग दे बसंती 1998 ईस्वी और दया प्रकाश सिन्हा एक कथा एक कंस की 1967 ईस्वी। नेक्स्ट है कि दंडी काव्यादर्श 7वीं शती, उद्भट काव्य अलंकार संग्रह 8वीं शती, मम्मट काव्य प्रकाश 11वीं शती और पंडित राज जगन्नाथ रस गंगाधर 17वीं शती, रुय्यक अलंकार सर्वस्व 12वीं शती और सास्यूर दे फर्डिनांड कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, जॉर्ज लुकास स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म, एलन टेट टेंशन इन पोएट्री, हावर्ड फास्ट लिटरेचर एंड रियलिटी, जॉर्ज डरविन थॉमसन मार्क्सम एंड पोएट्री, मार्क्सिज्म एंड पोएट्री, जॉर्ज डरविन थॉमसन मार्क्सिज्म एंड पोएट्री। नेक्स्ट है तू गगन है विस्तीर्ण में मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, तू महासागर अगम मैं एक धारा क्षुद्र हूँ। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह, चाता खड़ा चोच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी है, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी है। झंकार मैथिली गुप्त। जल उठा स्नेह दीपक सा, नवगीत हृदय था मेरा, अवशेष धूम रेखा से चित्तित कर रहा अंधेरा। आंसू जयशंकर प्रसाद। अरुण अधरों की पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता हिमहास। किसने लिखा है? तो गुंजन में पंत ने लिखा है। कैसी कहती हो सपना है अली, उस मूक मिलन की बात, भरे हुए अब तक फूलों में मेरे आंसू अनेक ह्रास। चंद्रगुप्त नाटक के निम्नलिखित पात्रों और उनके संवादों को सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। संसार। सुमेलित कीजिए। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आज सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। किसने कहा है? तो है चंद्रगुप्त ने। भूमि का सुख और उसकी महत्ता जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते हैं। किसने कहा है? दंडायन ने। नेक्स्ट है मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। किसने कहा है? चाणक्य ने। कार्नेलिया ने कहा है। किसने कहा है? कार्नेलिया। मुझे इस देश में जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। किसने कहा है? तो कार्नेलिया ने। ठीक है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। किसने कहा? चाणक्य ने। चाणक्य ने कहा है मैंने एक अलौकिक दृश्य देखा। किसने कहा? सिकंदर ने।